नमस्कार। देखिए, दुनिया ना आज एक बहुत ही उथल-पुथल वाले दौर से गुजर रही है। हर तरफ संकट ही संकट है। लेकिन इसी संकट के बीच एक सवाल उठता है कि भारत एक ग्लोबल पावर के तौर पर कैसे उभर रहा है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। और ये कहानी सिर्फ विदेश नीति की नहीं है, बल्कि अंदर से अपनी ताकत बनाने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दुनिया आज एक पॉली क्राइसिस या कह लीजिए बहु संकट से जूझ रही है। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब एक ही वक्त पर कई सारी मुसीबतें एक साथ आ गई हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो जंग का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ इकोनॉमी डामाडोल है और साथ ही साथ हाइब्रिड वॉरफेयर यानी साइबर हमले भी हो रहे हैं। ये कैसा तूफान है जिसमें लगभग हर देश फंसा हुआ है। अच्छा, अब इस तूफान के बीच में भारत ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्तता। और यही इस नए मुश्किल दौर के लिए भारत का जवाब है। तो सवाल ये है कि ये रणनीतिक स्वायत्तता आखिर है क्या चीज। इसको ना बहुत आसान भाषा में समझते हैं। भारत किसी एक टीम का, किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसके बजाय वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स मतलब अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है और हर देश के साथ प्रैक्टिकल तरीके से डील करता है, बिना किसी के दबाव में आए। मतलब दोस्ती सबसे है, लेकिन निर्भरता किसी पर नहीं। और देखिए, ये पॉलिसी सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसके जमीन पर एकदम असली फायदे दिख रहे हैं। जैसे एक तरफ भारत रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पक्की कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से एआई, स्पेस, सेमीकंडक्टर मतलब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी ले रहा है। ये कमाल का बैलेंस है जो भारत को एक बहुत ही अनोखी ताकत देता है। और इस पूरी सोच को ना ये एक लाइन एकदम सही तरीके से बयां करती है, दुनिया की किसी की भी बात नहीं सुनना। अब इसका मतलब कोई घमंड या अहंकार नहीं है, नहीं, इसका मतलब है आत्मविश्वास। ये कहना कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, अपने लोगों के हितों को सबसे पहले रखकर। लेकिन एक बात साफ है, आप एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी तभी चला सकते हैं जब आपका देश अंदर से मजबूत हो। और यहीं से भारत की कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा शुरू होता है। ये है एक किलेबंद अर्थव्यवस्था बनाने की कहानी। एक ऐसी इकोनॉमी जो बाहरी झटकों को आसानी से झेल सके। और इस किलेबंदी का जो मूल मंत्र है वो है आत्मनिर्भर भारत। देखिए, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक नेशनल मिशन है। इसका मकसद बहुत साफ है। भारत अपनी जरूरी चीजों के लिए, खासकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में दूसरों पर निर्भर ना रहे। और इसके नतीजे वो अब जमीन पर दिखने भी लगे हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 1,54,000 करोड़ रुपए। ये वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का अब तक का सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन है। ये साफ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक बायर नहीं, बल्कि एक मेजर प्रोड्यूसर बन रहा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आने वाले वक्त के लिए टारगेट्स कितने बड़े हैं। 2029 तक डिफेंस प्रोडक्शन को लगभग 2 गुना करके 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना है और एक्सपोर्ट्स को भी 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। मतलब ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत ही सोचा समझा और बड़ा कदम है। अच्छा, अब जैसे डिफेंस में हो रहा है, ठीक वैसी ही एक बड़ी बाजी टेक्नोलॉजी में भी खेली जा रही है। आज के ज़माने में कहते हैं कि चिप्स ही नया तेल हैं। मतलब जिसके पास सेमीकंडक्टर बनाने की ताकत होगी, वही आने वाले वक्त की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। और भारत इस रेस में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहता, खासकर तब जब 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट ही $110 बिलियन का होने का अनुमान है। और ये भी सिर्फ हवाई बातें नहीं है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जमीन पे काम हो रहा है, ठोस निवेश हो रहा है। ये टेबल देखिए, ये दिखाती है कि कैसे हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है और इससे हजारों नई जॉब्स भी पैदा होंगी। ये टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी यानी तकनीकी आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत ही सॉलिड कदम है। लेकिन भारत की इस कहानी को अगर सही मायनों में समझना है ना, तो हमें थोड़ा जूम आउट करके इसे रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। चलिए एक सीधी तुलना करते हैं, देखते हैं कि कैसे 2 अलग-अलग रास्तों ने 2 पड़ोसी देशों को बिल्कुल अलग-अलग मंजिल पर पहुंचा दिया है। यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं।
एक तरफ है भारत, जिसका पूरा फोकस अपनी अंदरूनी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ताकत बनाने पर है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो कर्ज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बाहरी मदद पर निर्भरता के एक, कह सकते हैं कि, परमानेंट क्राइसिस के जाल में फंसा हुआ है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आंकड़े देखिए, ये उस अस्थिरता की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। बढ़ती आतंकी घटनाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और लगातार गिरता हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये एक ऐसा खतरनाक चक्र है जो देश की बुनियाद को ही कमजोर कर रहा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? क्या हम भारत को एक नए ग्लोबल पोल, एक नए वैश्विक ध्रुव के तौर पर उभरते हुए देख रहे हैं? चलिए इस पूरी पिक्चर को अब एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो निष्कर्ष बहुत सीधा सा है। अंदर की ओर फोकस करके, अपनी ताकत बनाकर, भारत आज वर्ल्ड स्टेज पर एक बहुत जरूरी बैलेंसिंग पावर बनता जा रहा है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी खेमे में बट रहा है, भारत अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है और एक तरह से स्टेबिलिटी का पिलर बन रहा है। और आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या भारत अपनी ये न्यूट्रलिटी, ये बैलेंसिंग एक्ट हमेशा बनाए रख पाएगा, या फिर दुनिया के जो हालात हैं, जो बढ़ता दबाव है, वो उसे किसी एक साइड को चुनने पर मजबूर कर देगा? इस सवाल का जो भी जवाब होगा, वही 21वीं सदी में भारत की कहानी लिखेगा।